वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थ्रू द बुक थ्रू द लाइफ। और इस चैनल में हम बहुत सारे बुक्स के हर चैप्टर को डिस्कस करेंगे और उससे मिली नॉलेज को अपनी लाइफ में यूज़ करके आगे बढ़ेंगे और सफलता के और बढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मेरे लास्ट वीडियो को बहुत सारा प्यार दिए हैं। बहुत बहुत थैंक यू और ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिए दोस्तों। सो आज हम डिस्कस करेंगे थर्ड चैप्टर के बारे में। पिछले 2 चैप्टर में हम जाने कि हमें जो भी चाहिए वो हमारे अंदर ही है। हमें सिर्फ अपने अवचेतन को ये बताना है कि वो सब कर सकता है और हम अपने सकारात्मक सजेशन से उसको उसकी कैपेसिटी याद दिला सकते हैं। पिछले चैप्टर्स के ब्रीफ डिस्क्रिप्शन के लिए आप हमारे दिए गए लिंक में जा सकते हैं और बुक तो ज़रूर पढ़िए दोस्तों। तो आज का टॉपिक डिस्कस करेंगे ये कि हमारा जो अवचेतन मन है उसकी जो अतुलनीय शक्ति है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये क्या क्या चमत्कार कर सकता है हम इस चैप्टर में जानेंगे। देखिए दोस्तों, हम 5% काम कॉन्शियसली करते हैं, जैसे कि खाना खाना, पर उस खाना को डाइजेशन कौन करता है? हमारा सबकॉन्शियस करता है। हमारे खाने से खून कौन बनाता है? विटामिन्स कैसे निकलती है? और जितने भी वाइटल काम है, सांस चलना, दिल धड़कना, जैसे सारे काम हमारे सबकॉन्शियस ही करते हैं दोस्तों। कॉन्शियसली ये सारे काम हम कभी नहीं कर पाते। सो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस कितना पावरफुल है और ये अपना काम हर दिन, हर सेकेंड, हर वक्त करता रहता है। कभी सोता नहीं या फिर कभी नहीं थकता। इसी सबकॉन्शियस ने ही शेक्सपियर को महान बनाया है, यूनानी को महान मूर्तिकार बनाया है। जो भी महान बने हैं वो अपने अवचेतन मन की शक्ति से ही बने हैं। एसडेल नाम के एक डॉक्टर जो कि स्कॉटिश सर्जन थे, वो राइटर को बता रहे थे कि उन्होंने हिप्नोसिस के ज़रिए बहुत सारे ऑपरेशन भी किए हैं, क्योंकि तब लुई पास्चर ने इन्फेक्शन के बारे में कुछ खोजा नहीं था और किसी को ये एहसास नहीं था कि ऑपरेशन के बाद इन्फेक्शन हो सकती है। तो एसडेल जी सारे पेशेंट्स को हिप्नोसिस के ज़रिए ये सुझाव देते थे कि उनको कोई संक्रमण नहीं हो रहा है और वो ठीक हो रहे हैं, और इस सुझाव से वो लोग ठीक भी हो जाते थे। यहाँ पर राइटर हमें ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि हम भी अपने दर्द, इन्फेक्शन और शरीर की हर समस्या से बचने के लिए सबकॉन्शियस को यूज़ कर सकते हैं। हमारे थॉट वाइब्रेशन के रूप में हमारे सेरेब्रल कॉर्टेक्स में पहुँचता है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो है वो हमारे कॉन्शियस का एक पार्ट है। जब हमारे कॉन्शियस उसे पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लेता है तो वो दूसरे हिस्से तक यानी कि सबकॉन्शियस तक पहुँच जाता है और सबकॉन्शियस उसको बाहरी दुनिया में साकार करता है। इसलिए हमारे सबकॉन्शियस हमारी ज़िंदगी का किताब है। हम कॉन्शियसली इसमें जो भी विचार, विश्वास, राज, सिद्धांत जो भी लिखेंगे ये उसी को ही सच बना के हमारे फिजिकल वर्ल्ड में ला के देगा। दुनिया में इतनी दुख और अव्यवस्था इसीलिए है दोस्तों, क्योंकि लोग चेतन और अपचेतन की काम करने की प्रोसेस ही नहीं समझ पाते हैं। बहुत पुराने काल में हर्मिस नाम के एक बहुत बड़े जादूगर थे। उनकी मौत के बाद उनका कवर खोला गया तो लोग सोच रहे थे कि यहाँ से बहुत बड़ी मिस्ट्री मिलेगी, और वो मिला भी। और वो ये था कि जैसे भीतर वैसे बाहर, जैसा ऊपर वैसा नीचे। सारे बड़े बड़े धर्मगुरु भी यही कहते हैं कि हम अपने अंदर जैसा विचार डालेंगे और अपचेतन पर जो भी छाप छोड़ेंगे वैसा ही हमको बाहर रिजल्ट के रूप में मिलेगा। नकारात्मक सोच से हम खुद को नुकसान ही पहुंचाते हैं। देखिए, हम कोई नकारात्मक नज़रिए के साथ पैदा नहीं हुए थे, इसलिए अगर हम अपने सबकॉन्शियस को जीवनदायी विचार देंगे तो नेगेटिव थॉट मिटने लगेगी और हम पॉजिटिविटी के तरफ बढ़ने लगेंगे। अब तक हमें ये पूरी तरह से पता चल गई है कि हमारे सबकॉन्शियस कितना पावरफुल है ना दोस्तों। यहाँ राइटर इसी सबकॉन्शियस के द्वारा कैसे अपने स्किन डिजीज़ ठीक किए थे वो बढ़िया तरीके से बताए हैं। राइटर को एक भयंकर स्किन डिजीज़ हो गया था और बहुत कुछ करने के बाद उनका ये स्किन डिजीज़ नहीं ठीक हुआ, तो वो फिर बाद में एक धर्मगुरु से मिले जो कि एक मनोविज्ञान का ज्ञान भी रखते थे। तो उन्होंने राइटर को समझाया कि देखिए, हम जब पैदा हुए थे हम 2 सेल स्ट्रक्चर थे, है ना, हमारे 2 ही सेल होते थे, लेकिन फिर वो बाद में 4 सेल बनता है, देन 8 सेल बनता है, देन 16, देन 32, देन 64, देन गैस्टुला, ब्लास्टुला एंड फाइनली एम्ब्रियो बनता है। तो वो 2 सेल से हम पूरी तरह से एम्ब्रियो कैसे बने,
है ना। तो हमारा अवचेतन ही हमारे सारे अंग बनाए हैं। तो देखिए, अगर हम एक घड़ी बनाए हैं, मान लीजिए आप एक घड़ी बनाए हैं, अगर वो ख़राब हो जाए तो आप उसे ठीक कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि वो कैसे बना है। ठीक वैसे ही हमारा सबकॉन्शियस ही हमें बनाया है, तो वो उसे रिपेयर भी कर सकता है और दोबारा भी बना सकता है। ये समझने के बाद राइटर एक प्रार्थना तैयार किए कि मेरा सबकॉन्शियस की असीमित बुद्धिमत्ता मेरे शरीर को बनाया है, जो जानता है उसका उपचार कैसे किया जा रहा है, और मैं धन्यवाद देता हूँ, वो इसी वक्त मेरा उपचार कर रहा है और मैं ठीक हो रहा हूँ। और इसी प्रार्थना को वो 3-4 बार दिन में दोहराते थे और करीबन 3 मंथ्स के बाद उनका स्किन डिजीज़ गायब हो गया। देखिए, हम अगर लगातार सकारात्मक बातों से अपनी माइंड को बदलते रहें तो हमारा शरीर भी बदल सकता है, और यही सब चीज़ ही उपचार का आधार है। अब देखेंगे चेतन मन कैसे हमारे अवचेतन को डिस्टर्ब कर सकता है, क्योंकि राइटर पहले के चैप्टर्स में बताए हैं कि अवचेतन को विचार देने से पहले आपको शिथिल होना ज़रूरी है। देखिए, ये क्यों ज़रूरी है। मान लीजिए आप किसी सुपरसोनिक जेट में बैठ के समुंदर के ऊपर से गुजर रहे हैं और आप पायलट की कैबिन में घुस जाते हैं। जाहिर सी बात है, आप जेट तो नहीं चला सकते, पर पायलट का ध्यान अपनी तरफ भटका सकते हैं और प्रॉब्लम भी हो सकती है। ठीक इसी तरह हमारा कॉन्शियस भी शरीर को चला तो नहीं सकता, पर उसकी नॉर्मल प्रोसेस में प्रॉब्लम खड़ी कर सकती है। अगर हम चिंता, स्ट्रेस, डर, निराशा ये सब कॉन्शियसली फील करते हैं तो हमारा हार्ट, लंग्स, लिवर, ब्लैडर एट्सेट्रा सारे जो चीज़ें हैं, सारे जो ऑर्गन है, सारे जो सिस्टम है, उनके नॉर्मल फ्लो डिस्टर्ब होने लगता है और हमें डिजीज़ होने लगती है। इसलिए जब हम विचलित होते हैं तो उस टाइम पर हमको सोचने की प्रोसेस को बंद कर देना चाहिए, आराम करना चाहिए, शरीर को शिथिल कर लेना चाहिए और सबकॉन्शियस को धीरे धीरे अच्छे विचार से भरना चाहिए। देखिए दोस्तों, अभी हम देखेंगे कि कैसे हम ये सारी चीज़ें करवा सकते हैं अपने सबकॉन्शियस से। जिस तरह पानी उसी पाइप का आकार लेता है जिसमें वो बहता है, उसी तरह हमारे जीवन का प्रभाव भी हमारे विचारों की दिशा में बहती है। हमारे चेतन मन ऑब्जेक्शन करता है हमारे विचार पर हम उसके ऑब्जेक्शन को रिजेक्ट भी कर सकते हैं और अपने सबकॉन्शियस के ऊपर दृढ़ विश्वास रख के हमेशा उससे सर्वश्रेष्ठ की आशा कर सकते हैं। हम ये एहसास कर सकते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस हमेशा काम करता है और इसकी झुकाव ज़िंदगी की तरफ है। सुख, शांति, समृद्धि इसका नेचर है। यहाँ पर राइटर और एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। मैडम बेयर नाम का एक महिला थी जो कि नेत्रहीन थी। उनके सारे जो चक्षु के सारे नर्व एंड सेल्स हैं वो सारे खराब हो चुके थे, लेकिन वो फ्रांस की एक धर्मस्थली है लूडोर्स नाम का, वहाँ से जब वापस आए तो उनकी आंखें पूरी तरह से ठीक हो गई थी। और ये उस धर्मस्थली की पानी की वजह से नहीं, बल्कि मैडम बेयर की विश्वास की वजह से ठीक हुई थी। मैडम बेयर का अखंड विश्वास उनके सबकॉन्शियस के भीतर उपचारक शक्ति को एक्टिवेट किया और वो ठीक हो गई। और एक एग्जाम्पल भी राइटर देते हैं। जोहान्सबर्ग नामक एक पादरी थे जिनका लंग्स में कैंसर हो गई थी और हर तरफ उनको इन्फेक्शन हो गया था। तो उन्होंने अपने सबकॉन्शियस को यूज़ करके अपने आप को ठीक करे थे। तो वो पूरी प्रोसेस को बुक में बहुत बढ़िया तरीके से दिया गया है दोस्तों। तो आप लोग भी बुक के थ्रू जाइए, बहुत अच्छा रहेगा। हम सिर्फ बुक का कुछ टुकड़ा ही यहाँ पर बता रहे हैं। तो वो पहले अपने पूरे शरीर को और माइंड को शिथिल कर लेते थे। वो धीरे धीरे बोलते थे कि मेरे पंजे शिथिल हैं, टखने शिथिल हैं, पैर शिथिल हैं, मेरा हार्ट शिथिल है, लंग्स शिथिल है। ऐसे धीरे धीरे बोल के वो अपने सारे अंगों को पहले शिथिल कर लेते थे। इसके बाद 5 मिनट बाद वो उनिंदी अवस्था में चले जाते थे और उसके बाद वो अपने सबकॉन्शियस से पूर्ण स्वास्थ्य की मांग करते थे और बोलते थे कि मेरा सबकॉन्शियस मेरे शरीर को दोबारा बना रहा है। वो इस तरह पूरी तरह से ठीक हो गए। राइटर ने यहाँ और एक पेशेंट के भी एग्जाम्पल दिए हैं जिनको लकवा हो गया था और वो लकवे के बीमारी से भी ठीक हो गए थे। अपने विजुअलाइजेशन और मन में कल्पना करके अपने सबकॉन्शियस में छवि बनाए कि वो नॉर्मल चल फिर रहे हैं और वो कुछ ही दिन बाद वो नॉर्मल
इंसान बन गए। तो देखिए दोस्तों, इस पूरे चैप्टर में हम ये सीखे कि हमारा अवचेतन हमें पूर्ण रूप से दोबारा हेल्दी बना सकता है। और सिर्फ यही नहीं दोस्तों, अगर हम हमेशा सर्वश्रेष्ठ की उम्मीद करें तो हमारा सबकॉन्शियस हमें सब देगी। और ये 3rd चैप्टर था दोस्तों। अगले चैप्टर में हम प्राचीन काल में कैसे मानसिक उपचार के ज़रिए लोगों को ठीक किया जाता था, इन सारी पद्धति के बारे में जानेंगे। तो आगे के सारे चैप्टर्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। सो स्टे कनेक्टेड एंड स्टे हैप्पी। हैव ए गुड डे बिकॉज यू डिज़र्व इट। थैंक यू।